कहते हैं न चांद की है चाहत न तारों की फरमाइश, कि न चांद की है चाहत न तारों की फरमाइश, हर जन्म में फौज की वर्दी मिले बस यही है ख्वाहिश। तो कितने लोग हैं जो सोचते हैं मेरा जन्म जब भी इंसान में हो तो मेरा बदन पे हमेशा वर्दी ही रहे। कितने लोग हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों का एग्जाम में हर साल ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों का भाई यहाँ पे बहुत ही कम समय है और ये कम समय में जो भी भाई अच्छा से मेहनत कर लेंगे वो भाई का पक्का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन में से आप लोग भाई ईमानदारी से लास्ट में जवाब कमेंट आप लोग जरूर करना कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है, ठीक ना। और आप लोग कहीं से भी पढ़ाई करते हो तो दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन करने की जरूरत है। जितना भी आप लोग पढ़ाई किए हो ना वो सब कुछ यहाँ पे 1 महीना आप लोग अच्छा से रिवीजन कर देते हो तो फिर आप लोगों का भाई यहाँ पे एग्जाम पक्का निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कॉपी पर भी जरूर लिखना और आप लोग भाई मेरा क्लास का वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मेरा शायरी कैसा लगा ये भी भाई आप लोग जरूर बताना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं कान के छालों को जलाकर नृत्य करती है। भाई ये तो बहुत ही उटपटांग भाई यहाँ पे क्वेश्चन आया है। यहाँ पे बताओ 4 ऑप्शन है, घूमर नृत्य, कावेरिया नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य। क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई ये क्वेश्चन आप लोग देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं कान के छालों को जलाकर नृत्य करती है। कान के छालों को जलाकर, भाई हम तो मर ही जाएंगे। कान को जलाकर भाई कौन सा नृत्य यहाँ पे होता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। चलिए आपका नृत्य इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। ये आप लोगों को बताना है ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। 1989 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 2001 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑपरेशन सफेद सागर किस वर्ष चलाया गया था। तो ये 1999 ईस्वी में चलाया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। ये आप लोगों को बताना है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी जडेजा, जनरल के एम करियप्पा, जनरल बिपिन रावत। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। जनरल के एम करियप्पा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। ये तो भाई पता होना ही चाहिए अगर फौज में जाने के लिए तैयारी करते हो और ये क्वेश्चन याद नहीं तो फिर आप लोग को पानी में डूब के मर जाना है, ठीक ना। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भाई आप लोगों को यहाँ पे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। 15 जनवरी को आर्मी डे आप लोगों को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। ये भी आप लोगों को भाई याद होना चाहिए और ये भी आप लोगों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताओ भाई इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो ये भाई आप लोगों का 1835 ईस्वी में इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। 1835 ईस्वी में इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। 1835 ईस्वी में हुई थी। अपना भेजा में भाई सेट करते चलो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इंडियन आर्मी का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ है। ये भी आप लोगों के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर, ठीक ना। कहाँ है इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। ये आप लोगों के लिए VVI है क्वेश्चन। भाई बताओ ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कितना बार करा चुके हैं। इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो भाई इसका हेड क्वार्टर है ना नई दिल्ली में है। नई दिल्ली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखो, नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिणी कमान, ये सब भाई आप लोग को याद रखना होगा, ठीक ना। नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म है देखने को मिलेगा, जो भी भाई याद कर लेंगे तो वो भाई का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है तो 2 नंबर पक्का आप लोगों को यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, कारवार। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। विशाखापट्टनम में स्थित है नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था? साइमन कमीशन, उसके बाद क्या है भाई? लोरेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। बताओ असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था? तो ये हुआ था ना भाई रोलेक्ट एक्ट के कारण हुआ था, ठीक ना। ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोलता है? भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है? ये आप लोगों को बताना है कि भारत में सघन बस्ती कौन सी है? भारत में सघन बस्ती कौन सी, यानी कि ये भाई एक गांव है, तो ये कौन सा राज्य में? ये आप लोग को बताना है। दिल्ली में है, मुंबई में है, धारावी, मुंबई, कोलकाता। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। धारावी मुंबई में है, धारावी, ठीक ना, ये धारावी है। तो भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है? तो धारावी है, जो मुंबई में आप लोगों का है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था? बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, लाल किला, चार मीनार। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी आप लोग को बताना है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था? तो ये भाई हुआ था इंडिया गेट, ठीक ना। इंडिया गेट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंडिया गेट है ना भाई, दिल्ली में है। ये इंडिया गेट है भाई, दिल्ली में। कितने लोग गए हैं कमेंट बॉक्स में बताना, और कितने लोग नहीं गए हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। अभी तक भाई हम भी इंडिया गेट नहीं गए हैं, लेकिन देखो सोच रहे हैं जब टाइम मिलेगा, जब समय आएगा तो भाई एक बार तो दिल्ली जरूर जाएंगे किसी न किसी तरह, क्योंकि भाई भारत का राजधानी है। अभी तक भाई दिल्ली एक बार भी नहीं गए हैं, लेकिन सपना है दिल्ली जाने का। देखो भाई आगे कब तक समय मिलता है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2024 ईस्वी, 22 जनवरी 2024 ईस्वी, 15 फरवरी 2024 ईस्वी में, और 15 मार्च 2024 ईस्वी। भाई हुआ था तो 2024 में, लेकिन किस डेट में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भाई हुई थी ना 15 फरवरी 2024 ईस्वी में हुई थी। 15 फरवरी 2024 ईस्वी में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 2024 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला? चिकित्सा का नोबेल किसे मिला भाई? पीटर एम्ब्रांस और गौरी सेवकुन, कैटरीन कारिको और ड्रू विसरमैन, जोन ओफी। भाई नाम कैसा कैसा है, गजब है, पढ़ने में भी सही से नहीं बनता है। जोन ओकिफ ऑफ और मेविक मेसर्स, डेविड जूलियस और आडम पटापोटियन। भाई बताओ क्या होगा? अगर पढ़ने में भाई गलती हो गया तो सॉरी, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि भाई कोई वर्ड होता है ना थोड़ा अजीब सा रहता है, तो पढ़ने में थोड़ा मिस हो जाता है। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? 2024 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। पीटर एम्ब्रांस और गैरी सेवकुन को आप लोगों को मिला है, ठीक ना। आप लोगों को नहीं, बाकी इनको मिला है। 2024 में चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? तो पीटर एम्ब्रांस और गैरी सेवकुन को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भाई
इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये आप लोगों को भाई यहाँ पे संविधान से रिलेटेड याद रखना है, ठीक ना, कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी और 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड याद रखना है, ठीक ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर और 26 जनवरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भाई 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भाई। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 फरवरी, 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है या भाई गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग बताना। बाकी नौसेना दिवस है आप लोगों का 4 दिसंबर को भाई मनाया जाता है, ठीक ना। मच्छर मेरे को काट लिया है भाई, खून चूस लिया। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, 16 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है भाई। जेट, ठीक ना, फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है। भारत की पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला कौन है। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, पुनीता अरोला। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भाई ये आप लोगों को बताना है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है कि उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। भाई क्या होगा आप लोगों को बताना है। जैसे भाई आपके परिवार में गार्जियन कौन होता है, तो भाई माता नहीं तो पिता ही होंगे, तो माता चाहे पिता कोई एक होंगे, ठीक ना। तो उसी तरह भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भाई राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। बाकी भाई सब कुछ तो करता है प्रधानमंत्री ही, ठीक ना। राष्ट्रपति जी यहाँ पे साइन सिग्नेचर मोहर करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद वाला तो भाई याद कर ही लेना, ठीक ना। यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 79 से 122। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर बताना है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 36 से 51 में है भाई, 36 से 51 में आपका है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भाई लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को बताना यहाँ पे लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भाई किसी ने क्या खूब कहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक ना। इंतकाम देखना है भाई तो मेहनत करो, वर्दी लो, ठीक ना, और AK-47 चलाओ और भाई यहाँ पे आतंकवादियों को छल्ला उलाओ, ठीक ना। तो किसी ने क्या खूबी कहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार ये इंतकाम देखेगी। अब यहाँ से भाई आप लोगों को सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पहला बोलता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मौलिक अम्ल। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो याद होगा, ये क्वेश्चन मैं कितना बार कराया हूँ कि चींटी के डंक में भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भाई फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, क्रोनोमीटर,
फैदोमीटर, मैनोमीटर। भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, फैदोमीटर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय मृदा, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? यूरिया, पोटास, चूना, जिप्सम। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, चूना डाला जाता है। अम्लीय मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? तो भाई चूना डाला जाता है, ठीक ना, चूना। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? चावल, मछली, आलू, चीनी। सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, मछली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मच जाएगी। जैसे मछली पानी के बिना तरसती है ना, वैसे ही जो लोग सच्चा दिल से मोहब्बत करते हैं ना फौजी से, वो भाई फौज का वर्दी पाने के लिए तरसते हैं। तो कितने लोग हैं जो फौज का वर्दी पाने के लिए तरसते हैं? अगर तरसते हैं तो भाई मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन, खंडन, पुनः जननन, उसके बाद बीजाणु निर्माण। क्या होगा इसका राइट आंसर? अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये भाई खंडन प्रकार के होता है, ठीक ना, खंडन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो खंडन प्रकार का भाई प्रजनन होता है। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोलता है वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेक्टोमीटर। तो भाई वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये भाई बैरोमीटर को उपयोग किया जाता है, ठीक ना। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को बुखार लगता है तो थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है? लगभग 78%, 21%, 0.03%, 10%। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? वायुमंडल में ऑक्सीकरण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये लगभग भाई ना 21% होता है। 21% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे मित्र जंतुओं को विघटित कौन करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, शिकारी। मित्र जंतुओं को विघटित कौन करता है? तो ये भाई करता है ना अपघटक, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका क्रिया पर दाब बढ़ाने पर आयतन बदलता है? बर्फ, पानी, नमक, लोहा। तो आप लोगों को भाई पता होगा, ये भाई क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका क्रिया का दाब बढ़ाने पर आयतन बदलता है? तो ये भाई बर्फ, ठीक ना, बर्फ के कारण यहाँ पे आयतन बदलता है। उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है माइकोलॉजी साइकोलॉजी भाई तो हम नहीं पढ़े थे लेकिन अभी पढ़ना पड़ता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, जीवाणु, कवक, विषाणु। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भाई कवक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और देखो सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो भाई शैवाल में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो शैवाल में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? उत्तर लेंस, अवतर लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मतलब लगा रहता है, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर लेंस रहता है, ठीक ना। उत्तर लेंस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर लेंस मनुष्य की आंख में लगाया रहता है, ठीक ना, मौजूद रहता है वही। 12 नंबर क्वेश्चन देखो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है?
धातु क्लोराइड, धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फेट। ये आप लोग को बताना है भाई कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है, तो भाई बनता है जो धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि किस प्रकार के बर्तन में खट्टे पदार्थ का संग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि किस बर्तन में खट्टा यानी कि अचार उचार नहीं रखना चाहिए। ये आप लोगों को पूछा गया है, मैं देहाती भाषा में बताता हूँ। प्लास्टिक का बर्तन, कांच का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ये आप लोगों को बताना है भाई किस प्रकार के बर्तन में खट्टे पदार्थ का संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये भाई आप लोगों का एल्युमिनियम, ठीक ना। एल्युमिनियम के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भाई खराब हो जाएगा। बाकी मिट्टी का तो बर्तन में रख सकते हो, मिट्टी के बर्तन में मेरी मम्मी है अचार उचार बनाती है। अभी तो भाई आम का मौसम है, अभी अनहर भी आया था बीच में, जिसमें आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक ना। खाना पीना भाई सब बर्बाद हो गया था, टेंट वाला को भी वो पूरा टेंट उंट भाई तोड़ दिया था। तो भाई मिट्टी के बर्तन में आप लोग अचार बना सकते हो, कांच का बर्तन में भी रहता है, प्लास्टिक का भी बर्तन में बेचने वाला सब लाता है, ठीक ना। तो आप लोग एल्युमिनियम का बर्तन में यूज नहीं कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो 14 नंबर कि सरल लोलक की गति किस प्रकार होती है। स्थानांतरीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, अनियमित गति। आपको बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भाई सी होगा, ठीक ना। आवर्त गति आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन प्लस बताया हूँ। आप लोग बताओ भाई कि 30 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। साथ ही साथ भाई आज आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ आप लोग भाई टेस्ट लगाते हो तो टेस्ट में कितना नंबर आता है और कितने लोग हैं कि भाई रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है भाई। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके क्वेश्चन बताते हैं और वही क्वेश्चन बताते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।